नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र अभी तक कर्क राशि में थे, अब 17 जुलाई को वो सिंह राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष में शुक्र को धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य का कारक ग्रह माना जाता है और वैवाहिक जीवन में सुख भी शुक्र ग्रह के कारण ही होता है। वैसे तो शुक्र 17 जुलाई से प्रवेश करने के बाद सिंह में 11 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे और ज्योतिष के अनुसार शुक्र अगर शुभ फल देने लगे तो व्यक्ति के जीवन में सौंदर्य बढ़ाता है, सौभाग्य बढ़ाता है, थोड़ा सा काम प्रवृत्ति देता है और जो शुक्र हैं ग्लैमर वर्ल्ड के भी कारक हैं। तो आइए जानते हैं तमाम राशियों पर इसके प्रभाव। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष वालों, आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर धन की मुश्किलें आपकी समाप्त होती भी दिखेंगी। संतान के लिए भी ये वक्त उन्नति कराने वाला होगा और आपके जीवन में जो भी परेशानियां थी वो समाप्त होगा। संतान के लिए शुभ है, वो अपने क्षेत्र में तरक्की करेंगे। आप बड़े ही खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे। अगर आप फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, संगीत जैसे क्षेत्रों में हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। वैसे अविवाहित हैं तो रिश्ते की बात भी आगे बढ़ेगी। हालांकि वृषभ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वृषभ वालों, आपके ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होगी। इसमें अगर आप भूमि भवन संबंधी कोई भी कार्य करते हैं तो सफलता मिलेगी और जो भी कार्य करेंगे उसी में सफलता देने को तैयार। वैसे भी शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं। पुलिस केस, मुकदमा जैसी चीज़ों में भी सफलता मिलने के योग है। बस माँ के स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव है, उनका ध्यान रखें और आप अपनी आँखों का ख्याल रखें। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो विशेष ध्यान रखना होगा। शुक्रवार के दिन जहाँ तक संभव हो आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें तो बढ़िया रहेगा। और दूसरी बात, आप चाहें तो चीनी चावल का दान किसी पास के मंदिर में कर सकते हैं, इससे भी लाभ होगा। जो मिथुन वाले हैं उनके लिए शुक्र मिला जुला हुआ फल लेकर आया है। अब यहाँ पर थोड़े खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं भी आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको अच्छे ऑफर तो मिलेंगे। भाई बहनों के साथ भी शुक्र आपको बेहतर रिश्ते देगा, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ हैं और साथ ही थोड़ा सा खर्चा बढ़ा हुआ है तो खर्च पर हर जगह कंट्रोल रखना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। संभव हो तो आप अपने घर में माँ लक्ष्मी को गुलाब की पंखुड़ी अर्पित कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो उनको एक कपड़े पर हल्दी की गांठ रखकर पीले कपड़े पर अर्पित करें और संभाल कर रख लें तो धन की मुश्किलें दूर होगी। कर्क राशि, आपके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। बस आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है क्योंकि इस समय वाद विवाद के योग हैं, निगेटिव प्रभाव है ये। हालांकि जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। भूमि भवन के प्राप्ति के योग हैं। घर परिवार में अपनों का साथ मिलेगा और इसके साथ ही शुक्रवार के दिन, चूँकि यहाँ पर आपके लिए छोटी सी मुश्किल है, वाणी पर निगेटिव प्रभाव है, इसलिए आप सफ़ेद चीज़ का दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ज़मीन संबंधी कार्य अधूरे हैं तो उसको पूरा करने का प्रयास करें। इस समय सिर्फ अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है और धन के खर्चों पर आपके लिए बढ़िया है क्योंकि सुख बढ़ेगा। एक दूसरी तरफ आपका व्यक्तित्व तो बढ़िया होगा। जो सिंह वाले आपके लग्न में आ रहे हैं शुक्र, अब लग्न में शुक्र के आने से आपका व्यक्तित्व तो प्रभावशाली हो जाएगा। आपके लिए वक्त तो बढ़िया है। आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे से पहनेंगे, सलीके से रहेंगे, अपने ऊपर थोड़े खर्च करेंगे। हालांकि खर्चों पर कंट्रोल तो रखना होगा। और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है, मन बहुत खुश है, एकदम से पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे। प्रेम संबंधी की बात करें तो वो भी बढ़िया है और शुक्र आपको सुखों के साथ घूमने फिरने के अवसर भी देगा। बस शुक्रवार के दिन आपको माँ लक्ष्मी को मनाना होगा। कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो गुलाब की पंखुड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। कन्या राशि, आपके लिए ये वक्त चूँकि थोड़ा सावधान रहना है क्योंकि देखिए इस समय कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने से बचिए और किसी और को भी उधार देने लेने से बचे, वरना आपका पैसा डूब सकता है। थोड़ा सा अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो
वैवाहिक जीवन में ये शुक्र समस्या दे सकता है। थोड़ा सा यहाँ परेशानी है, इसका आपको ख्याल रखना है। और थोड़ा सा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी होगा कि आप धन भी आएगा, आपका व्यक्तित्व भी बढ़िया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाणी पर कटुता है और रिश्तों को संभालने की आवश्यकता है। शुक्रवार के दिन संभव हो तो पान का पत्ता पर 2 लौंग रखकर माँ लक्ष्मी को थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ी रखकर अर्पित करें। तुला राशि, आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र और आपके लिए ये वक्त बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व भी बढ़िया होगा और धन लाभ के योग भी बनते हुए नजर आएंगे। संपत्ति और सुख बढ़ेगा। अगर आप लंबे समय से प्रॉपर्टी संपत्ति लेना चाह रहे थे तो अब वक्त बढ़िया है। धन की मुश्किलें दूर होंगी और घर परिवार में अपनों के साथ अच्छा खासा समय भी व्यतीत होगा। अपनों के साथ साथ मिलेगा उनका। बस थोड़ा सा यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आपको खर्च पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि आप अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही खर्च करेंगे सजने संवरने में। वैसे शुक्र आपका व्यक्तित्व को बढ़िया कर रहा है। संभव हो तो छोटी कन्या को टॉफी वगैरह दे सकते हैं। वृश्चिक राशि, आपके लिए धन लाभ के योग बनाएगा शुक्र। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संपत्ति वृद्धि करेगा शुक्र। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे। कहीं भी इस समय आप किसी भी चीज़ में पैसे लगाना चाहते हैं तो सोच समझ कर लगाइए, आपको लाभ जरूर होगा। पिता का साथ मिलने से बहुत सारे फायदे होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन इस पीरियड में कम से कम अच्छा जरूर रहेगा। तो क्या करें शुक्र को मनाने के लिए? ओम शुं शुक्राय नमः रात में सोने के पहले या भोर के समय जपे। संभव हो तो माँ लक्ष्मी को आप गुलाब की पंखुड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। वैसे शुक्र आपके जीवन में हर तरफ से, चारों तरफ से खुशियां लेकर आ रहा है। और अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु वालों, आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है शुक्र। बस थोड़ा सा आपको खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा और इस समय किसी को भी उधार मत दीजिए और ना ही कहीं पर पैसे इन्वेस्ट कीजिए बिना सोचे विचारे। हालांकि आपके कार्य में थोड़ी सी आपको यानी भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी। आपके पास आराम के समय नहीं होंगे। यात्रा वगैरह होने के योग हैं। रिश्तों में लेकिन मिठास आएगा। किसी पर भी भरोसा ना करें, चाहे वो आपके घर के नौकर हो, आपके स्टाफ हो, आपके अंदर काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि यहाँ लोग धोखा देने के लिए भी तैयार हैं। तो ऐसे में धन के मामलों में किसी पर भरोसा नहीं, किसी भी मामले में भरोसा नहीं। बस माँ लक्ष्मी की पूजा करें। चाहे तो ओम शुं शुक्राय नमः का जप भी कर सकते हैं। मकर राशि, आपके लिए यह परिवर्तन बढ़िया है, लेकिन उधार किसी को मत दीजिएगा, वरना ये पैसा आपका डूब जाएगा और कहीं भी किसी से कुछ भी हो जाए, झगड़े लड़ाई वाद विवाद ना करें। लेकिन अच्छा क्या है, आपका व्यक्तित्व तो बढ़िया होगा। और दूसरी तरफ थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि स्वास्थ्य ठीक है और अगर संभव हो तो आप चीनी या चावल का दान कर सकते हैं। आपके लिए देखिए यहाँ पर धन आएगा, आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, जीवन में खुशियाँ आएगी, लेकिन किसी पर भी भरोसा धन के मामलों में ना करें। ये नहीं कि आपके पास बहुत आ रहा थे दे रहे हैं तो मतलब हो गया, और झगड़े लड़ाई तो बिल्कुल भी दूर। कुंभ राशि, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। रिश्तों में भी सुधार होगा, धन भी आएगा और धन की मुश्किलें दूर होंगी। साथ ही अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो यहाँ लाभ होने की पूरी संभावना बनती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता है और आप इस समय अपने लिए भी समय निकाल पाएंगे। सजने संवरने में थोड़ा समय व्यतीत होगा। आपका व्यक्तित्व तो बढ़िया होगा, अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे और खुश रहेंगे। क्या करें? रात में सोने के पहले या सुबह उठने के बाद यानी भोर के समय ओम शुं शुक्राय नमः शुक्र के मंत्र का जप करें तो शुक्र और भी ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में देने वाला है। तो आप समय का फायदा उठाइए, क्योंकि शुक्र दे रहा है तो लीजिए। मीन राशि, आपके लिए मिला जुला हुआ वक्त है, क्योंकि इस पीरियड में आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कहीं लगेगा खो गया है, एकदम से डल। आप लगेगा जैसे बहुत ही ज़्यादा लाचार खुद को महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का और खुद का ख्याल रखें। खर्चे बढ़े हुए हैं तो खर्चों पर कंट्रोल रखें और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। इसके साथ ही आप इस समय संभव हो तो ओम शुं शुक्राय नमः का जप कीजिए। आपको दान बिल्कुल भी नहीं करना है शुक्र का, क्योंकि शुक्र कमज़ोर हुआ बैठा है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा ख्याल तो खुद का रखना ही होगा। और नियमित रूप से कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या श्री सुक्तम का ही पाठ कर लें। रात में सोने के पहले और भोर के समय ओम शुं शुक्राय नमः का जप करें तो शुक्र थोड़ा बेहतर हो जाए। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।